नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अचानक भीड़ बढ़ने लगी है और यह भीड़ बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दूसरी बार डिप्टी सीएम है और उनके आवास पर अचानक विधायकों का, जिलाध्यक्षों का, पूर्व विधायकों का आने जाने का सिलसिला कुछ ज्यादा हो गया है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। तमाम लोग, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक प्रकाश द्विवेदी, अपर्णा यादव, ये तमाम चेहरे उनके आवास पर नजर आ रहे हैं। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में गिरीश यादव, वो भी पहुंचे हैं। सवाल यह है कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य के घर पर यह भीड़ क्यों बढ़ने लगी है? अचानक लोगों के अंदर यह उत्साह क्यों है कि वो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर लें, उनके साथ तस्वीर खिंचवा लें? यह अचानक कैसे होने लगा? तो दोस्तों, राजनीति में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई संदर्भ होता है, कोई ना कोई घटना होती है। बीते दिनों हरदोई में एक विधानसभा सीट है गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। वहां भाजपा के विधायक श्याम प्रकाश मौजूद थे। श्याम प्रकाश ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाले। क्या कहा श्याम प्रकाश ने, पहले आप वो सुनिए। बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल ले। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। अब विधायक जी का ये बयान जो था, ये सियासत में भूचाल लाने वाला था। हालांकि स्थिति को संभाला गया बाद में। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो मुझसे असीम प्रेम करते हैं, इस वजह से ऐसा कह देते हैं, ये उनका स्नेह है। बाकी पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा। यानी पार्टी अगर कल कहेगी कि मुख्यमंत्री बनिए तो मैं बन जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। एक और विधायक है उत्तर प्रदेश में, लोनी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। बड़ी तनातनी रही पिछले दिनों उनके साथ, कुर्ता वगैरह फट गया उनका। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके फटे हुए कुर्ते को देखकर मुझे दुख होता है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने नंदकिशोर गुर्जर को नोटिस भेज दिया। क्या केशव प्रसाद मौर्य के लेकर के जो बयान श्याम प्रकाश ने दिया, ये सोच समझ कर दिया, या फिर ये बयान उत्तर प्रदेश में भाजपा की अगली रणनीति का हिस्सा है? दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भाजपा की, ये सरकार नहीं, 2017 में जब से सरकार बनी, तब से बार बार ये चर्चा चलती है कि केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। बार बार तनातनी की खबरें आती हैं, नाराजगी की खबरें आती हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने एक हफ्ते के लिए दिल्ली में डेरा डाल दिया था। ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये बयान भी उन्हीं का था। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त अध्यक्ष बने जब अखिलेश यादव की सरकार थी। सत्ता से टकराने का समय था। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। 325 सीटें एनडीए जीत कर आ गया, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से नाम आता है मनोज सिन्हा का, और मनोज सिन्हा के बाद योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तब से वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में भले ही डिप्टी सीएम बदल गए, दिनेश शर्मा के बाद ब्रजेश पाठक आ गए, तमाम विभागों में मंत्री बदल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री वही हैं। और बार बार इस बात की चर्चा होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो इस पर ज्यादा बात होने लगी थी कि उत्तर प्रदेश में किसी पिछड़े को, किसी ओबीसी समाज के नेता को सीएम बनाया जाए। और जब ऐसी चर्चा होती है तो अमित शाह के बड़े भरोसेमंद केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा होने ही लगती है। अब एक बार फिर एक विधायक ने यह बयान दे दिया, श्याम प्रकाश जी ने, तो उनके बयान के बाद यह बहस शुरू हो गई। और अचानक विधायकों को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, हलचल तो चल रही है। मोदी जी नागपुर मुख्यालय जा भी रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी 2 बार सत्ता छोड़ने के संकेत दे चुके हैं, गोरखपुर जाने की इच्छा जता रहे हैं। तो क्या वाकई कुछ होने वाला है? तमाम विधायक पहुंच गए केशव प्रसाद मौर्य के घर पर बुके वगैरह लेकर, आशीर्वाद लेने, बधाइयां देने, नजर इनायत के लिए कि कृपा दृष्टि बनी रहे। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला ले ले तो हमारा विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरीके के तमाम मुलाकातें शुरू हो गई हैं। सवाल यही है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पर अचानक भीड़ क्यों बढ़ रही है? केशव प्रसाद मौर्य से मिलने वालों का तांता क्यों लगता जा रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होना है, या फिर ये सब एक बयान की वजह से, उपजी सियासी हलचल की वजह से ऐसा हो रहा है? इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।